नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द जीनियस स्टडी में। दोस्तों, आपके लिए स्पीड सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 12 है। इससे पहले मैं इसका 11 पार्ट बना चुका हूँ। उस सब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस दबा दें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन रॉकफेलर ने दान में दिया था। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि कौन दान में दिया था? जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दिया था। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन दिया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिण सूडान है। यूएनओ की वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है, जिसका अंतिम 193वां सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। भारत यूएनओ का सदस्य कब से है? 1945 से ही है। यूएनओ के संविधान चार्टर हैं, जिसमें कुल 11 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ के संविधान चार्टर है, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषा है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। में कार्यकारी भाषा कौन सा है? अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारी भाषा है। यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। यूएनओ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? सुरक्षा परिषद कहा जाता है, तथा व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? महासभा कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस एवं रूस। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? 1 में अमेरिका, 2 में ब्रिटेन, तीसरा चीन, चौथा फ्रांस, 5वां रूस है। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाती है। सुरक्षा परिषद क्या कहलाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किसने किया? अमेरिका ने किया। कब किया? मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। वीटो अस्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग कौन सा देश किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग 6 है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 ईस्वी को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ की प्रथम बैठक कब हुई थी? 10 जनवरी 1946 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी में हुआ था। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ का प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे थे। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली नॉर्वे थे।
प्रथम एशियाई महासचिव यूथांड वर्मा थे। प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांड वर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान 9वां महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस है। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? हेग नीदरलैंड में हुआ था, जहाँ इसका मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, जिसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 9 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है, 1953 ईस्वी में थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यूएन में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएन में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। यूएन दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी 1966 ईस्वी है। यूएन दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी 1966 में किया था। नेक्स्ट है परमाणु। भारत में परमाणु कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 10 अगस्त 1948 ईस्वी को हुआ था, जिसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? अगस्त 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसका सभी कार्यक्रम किसके तत्वाधान में किया जाता है? प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किया जाता है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना 1987 ईस्वी में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। भारतीय नाभिक ऊर्जा निगम NPCIL की स्थापना कब हुआ था? 1987 ईस्वी में हुआ था तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? और रूस में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत कब हुआ? 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुआ। भारत में पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया गया। भारत में पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया? 18 मई 1974 ईस्वी को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। 24 वर्ष बाद कब? 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया 1998 ईस्वी में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को सोवियत संघ रूस के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसको 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A को जुलाई 1992 ईस्वी को अंतरिक्ष में स्थापित हुआ। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। इसको कब अंतरिक्ष में स्थापित किया गया? जुलाई 1992 ईस्वी को स्थापित किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी में ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना कब हुआ? 3 जनवरी 1954 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? ट्राम्बे मुंबई में हुआ, जिसका पूर्व नाम क्या था? ऊर्जा संसाधन था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 ईस्वी में कल्पनकम चेन्नई में हुआ था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1971 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ?
कल्पकम में हुआ। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल डीटीओ ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 ईस्वी में किया था। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल डीटीओ की खोज किसने किया था? HC यूरे ने किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में किया था। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार नांगल पंजाब में 1962 ईस्वी में हुआ। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार कहाँ पे हुआ? नांगल बंगाल में हुआ। कब हुआ? 1962 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब किया गया था? 1897 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दार्जिलिंग में किया गया था। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चुक्खा वांचू नदी पर स्थित है। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना क्या है? चुक्खा है, वांचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है? तारापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत घर निर्माण 1972 ईस्वी मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित है। तारापुर परमाणु विद्युत घर कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। राजस्थान परमाणु विद्युत घर, इसका निर्माण 1972 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे स्थित है? रावट भाटा राजस्थान में स्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर, जिसका निर्माण 1991 ईस्वी में हुआ था, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नरौरा परमाणु विद्युत घर का निर्माण कब हुआ था? 1991 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे स्थित है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। काकरापारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पे स्थित है? ये सूरत गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ? 1993 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। पंचवर्षीय योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय योजना आयोग है, जिसका क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृत अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करती है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदित कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली योजना कब से कब था? 1951 से 56 में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी, जो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जो कि किस मॉडल पर आधारित था? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी योजना PC महालनोबिस के विकास मॉडल पर आधारित था, जिसमें तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। इसमें किस पे बल दिया गया था? तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 61 के दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना हुआ। दूसरी किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी योजना में जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्ध मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। तीसरी योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के समृद्धि मॉडल पर आधारित था, जिसमें आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और भयंकर सूखा था। सर्वाधिक असफल योजना कौन रहा? तृतीय योजना रहा। कब से कब था? 1961 से 66 था। इसका मुख्य कारण क्या था असफल होने का? भारत चीनी युद्ध 1962 ईस्वी, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी था, तथा भूखा भयंकर सूखा भी इसका मुख्य कारण था। वार्षिक योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। वार्षिक योजना काल योजना अवकाश 1966 से 69 के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को आर गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल दिया गया था। चतुर्थ योजना 1969 से 74 को आर गॉडगिल योजना सुरक्षा पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी योजना 1974 से 79 का रूपरेखा को DP धर ने तैयार किया था, जो एक वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना कब से कब चला था? 1974 से 79 ईस्वी तक चला था।
जिसका रूपरेखा डीपी धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले 1978 ईस्वी में यह समाप्त हो गया था। 5वीं योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। 5वीं योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया था। 5वीं योजना काल में जनता पार्टी सरकार ने अनवरत योजना रोलिंग प्लान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत योजना 1978 से 80 के जनक डॉक्टर गुरनार्ड मिंडल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिच थे। अनवरत योजना 1978 से 80 का जनक डॉक्टर गुरनार्ड मिंडल एवं प्रणेता प्रोफेसर रैगनर फ्रिच थे। IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWA, CRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 85 में चलाई गई थी। 7वीं योजना 1985 से 90 की रूपरेखा को रामकृष्ण हेंगर ने, जबकि 8वीं योजना को रूपरेखा को प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985-86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 तथा इंदिरा आवास योजना 1985-86 का प्रारंभ 7वीं योजना के काल में हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 ईस्वी का प्रारंभ 8वीं योजना 1992 से 97 में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 तथा प्रारंभ 8वीं योजना 1992 से 97 में हुआ, जो सर्वाधिक सफल योजना थी। 9वीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। 9वीं योजना का लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास था। 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 तक था। 10वीं योजना का काल 2002 से 2007 तक था। 11वीं योजना का काल 2007 से 2012 तक था। 11वीं योजना का काल 2007 से 12 तक था। 12वीं योजना 2012 से 17 का विकास दर लक्ष्य 8% निर्धारित है। 12वीं योजना 2012 से 17 का विकास लक्ष्य दर 8% निर्धारित है।